आप देख दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं। लोग सभी वीडियो पाकिस्तान प्लेड द बैंड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, देखते हैं दोस्तों वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, पाकिस्तान की जिस तरह से ठुकाई हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर डीपली घुसकर मारा जा रहा है, घर में घुसकर, वो आप सबको नजर आ रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन्स मारे गए, मिसाइल्स मारे गई, वो किस तरह से इंटरसेप्ट हो रही हैं, वो भी आप सबको दिख रहा है। जो हमने धुआं धुआं किया है अभी, वो भी आप सबको दिख रहा है। सब कुछ है। एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, ये लड़ाई हो रही है और लड़ाई में नुकसान एक तरफा नहीं होता। हमारा भी नुकसान हो रहा है, हल्का फुल्का हुआ है अभी, कल को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए भी हम सबको तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जो पिछले 3 दिनों में हमने दुश्मन का हाल किया है, वो जरा दुश्मन को सोचो कि ये तो अभी हमने 0.001% अपनी ताकत नहीं दिखाई है। अभी तो बड़ा हमला बाकी है। यकीन मानिए, बड़ा हमला बाकी है। और जो प्लानिंग है ना, अभी हमारी नेवी बहुत दूर से देख रही है। उसको पता है क्या करना है। कब वो आपकी गर्दन पकड़ेगी, वो भी उसको पता है कि जब हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स जब आपको अधमरा कर चुके होंगे, तो नेवी आएगी बिल्कुल शानदार तरीके से आपको निपटाने। यकीन मानिए, आएगी। आपने दिल्ली पर अपनी मिसाइल मारी ना, दिल्ली पर आपने अपनी मिसाइल मारी ना, फतेह 2 मारी, इंटरसेप्ट हो गई। कितने भी मिसाइल मारी है आप, सारी इंटरसेप्ट होगी। और जो बच जाएंगी, वो जिनसे कम डैमेज होने वाला होगा, हम उसको इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये तो आप सबको पता है कि टैक्टिकल चीजें होती हैं। तो पाकिस्तान से किस तरह की आवाजें उठ रही हैं, और पाकिस्तान से जो आवाजें उठ रही हैं, वो बड़ी जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं, जो बता रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरह अंदर ही अंदर टुकड़ों में बंट चुका है, किस तरह पाकिस्तान अंदर ही अंदर उबल रहा है। उस पर अलग से खबर बनाऊंगा। बलूचिस्तान वालों ने जो किया है, नाइस बलोच भाइयों, हमारे क्या जबरदस्त काम किया आप लोगों ने। बलोच भाइयों, लगे रहिए, फुल सपोर्ट है इधर से। उस पर अलग से लाइव करूंगा। लेकिन अभी मैं बात करूं कि पाकिस्तान के भीतर से जो आवाज उठ रही है, पाकिस्तान की फौज के ऊपर, पाकिस्तान की सरकार के ऊपर मौजूदा, यह देखना बहुत मजेदार है। चलिए, तो एक मोहतरमा है, वो कुछ कह रही है, सुनते हैं। ओ मान लिया पाकिस्तान पे आपने ड्रोन अटैक कर दिए हैं, मान लिया। इंडियन मीडिया चीख चीख के इतना बता रहा है ना, इंडियन न्यूज चैनल्स आप खोल लें, तोबा। वो कहते हैं पाकिस्तान में दहलका मच गया, पाकिस्तान लरज उठा, पता नहीं कहां से शुद्ध हिंदी वर्ड्स निकाल के ढूंढ के लेके आ रहे हैं। इंडिया वालों, एक मैडम, कहां से क्या क्या मतलब होता है? हिंदुस्तान है, हिंदी हमारी भाषा है इधर। अब हम कहें कि आप कहां से, कौन सी भाषा, लेकिन उर्दू भी तो हमारी भाषा है यार। आप तो कहीं से कुछ ले भी नहीं सकते। न फारसी आपकी, न उर्दू आपकी, न पश्तो भी आपकी नहीं है। पश्तो भी उधर केपीके और अफगानिस्तान की। सिंधी भी आपकी नहीं है, क्योंकि सिंध तो हमारे इधर भी है, तो इधर वाला इलाका भी है, गुजरात का इलाका है, तो उधर से सिंधी भी आपकी नहीं। हाँ, बलोच भाइयों की जो लैंग्वेज है, वो मैं कहूंगा कि वो उनकी अपनी लैंग्वेज, तो वो पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं। इंडिया वालों, एक काम करो, पे सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया, राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा, तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई, हमारी फौज तो लड़ ही रही है, वो तो ड्रोन उनके फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी और सिर्फ घर में घुसकर नहीं मारा है, हमारे ड्रोन्स ने मारा है, हमारे मिसाइलों ने अभी आपके एयरबेसेस को मारा है। कौन कौन से एयरबेस? सरगोधा एयरबेस,
नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस और भी कई एयरबेस हैं जिस पर मिसाइलें मारी गई हैं, उन्हें नष्ट किया गया है। सरगोदा आपका सबसे प्रीमियम एयरबेस है, उसको ठोका गया है। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके लोग ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लगाओ भाई वीडियो सरगोदा का। हो गया, सरगोदा कैंट एरिया है, ये एयरबेस है, तो अल्लाह करे। लग रहा है कि इस्लामाबाद ओल्ड एयरपोर्ट, आपके लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। लगाओ भाई। ये ओल्ड एयरपोर्ट पे धुआं नजर आ रहा होगा। और ये ओए, ये ड्रोन तो नहीं आगा हैं? जा रहा है कोई जहाज, ये ऊपर कोई जहाज भी जा रहा है। या अल्लाह खैर, ये एक और धमाका हुआ है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। इंडिया ने हमला कर दिया जी। जहाज भाई साहब गुजर के गया। जहाज नहीं, मेरा ख्याल है ये वही वजह है भाई, जेड़ा ये नहीं जा रहा सी, हाँ वो बम सी जेड़ा उत्तों जा रहा सी। तो हम घर में घुस के मार नहीं रहे हैं, हम घर में घुस के आपकी बजा रहे हैं, लिटरली बजा रहे हैं घर में घुसकर। पाकिस्तानियों, अंदाजा नहीं है तुम लोगों ने किसको सोते से उठाया है। अभी भी कह रहा हूं मैं, आसिम मुनीर को पकड़ो और हमारे हवाले कर दो। एक मिसाइल नहीं जाएगी, एक गोला नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। एक आसिम मुनीर के चक्कर में तुम सब 25 करोड़ पाकिस्तानी मरोगे। मरोगे इन द सेंस, भूख से, महंगाई से, बेरोजगारी से। जिस पर काम करना चाहिए था वही तुम पर अब टूटेगा कहर, इन्हीं सारी चीजों का। पानी से, बाढ़ से, देखते चलो। अभी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें? हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक। कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही किया। भाई हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? वो नहीं अटैक कर सकते क्योंकि हम एक आजाद मुल्क हैं। अगर हम आजाद नहीं है तो फिर तो हम फलस्तीन हुए। फलस्तीन में भी तो यही हो रहा है। यहाँ इंडिया के जो मुसलमान रह रहे हैं वहां पर, वो भी तो ऐसे जबर से ही रह रहे हैं। चलो कोई नहीं, छੱਡ दियो, खैर है, कोई नहीं, देखी जाएगी। कोई मतलब हम फिर यही कर रहे हैं, लाना जबर से रह रहे हैं। इंडिया के मुसलमानों को आप जानती नहीं है, जान जाएंगी तो समझ जाएंगी कि जबर से कौन रह रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो मुसलमान 98% है वो जबर से रह रहे हैं। मस्जिदों में आपके यहां धमाके होते हैं, हमारे यहां नहीं होते। आतंकवादी हमलों से आप परेशान हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे। इस्लामिक देश बनाने के बावजूद इसमें शरिया नहीं है। क्यों नहीं है? लानत है भाई। हम आजादी, हमारी आजादी पे भी लानत है कि हम तो फिर आजाद ना हुए कि हमने फिर हर किसी को कहना अच्छा जी आए जी हमारे सर पे जूतियां मारे और चलते जाएं। हमारी लीडरशिप को गैरत ही नहीं आ रही। और जिसको आपने डियाला में बैठा, अब तो मैं कहती हूँ उसको वाकई बाहर निकाल दे, उसको बाहर निकाले ताकि वो बाहर आके पूरी दुनिया को बताए कि CNN पे कैसे इंटरव्यू देना है। और अगर कोई आपको टफ क्वेश्चन आता है, मैं हैरान हूँ ख्वाजा साहब और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, यार क्या मैडम कैसे इंटरव्यू दिया जाता है? वेट 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 मैडम, यहां पर आप फंसे। कैसे इंटरव्यू दिया जाता है? इमरान खान के बारे में कह रही ना आप? लगाओ भाई। उइगर मुसलमानों पर जब भी इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो अल जजीरा हो, तोलो न्यूज हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, जब जब सवाल पूछे गए तब तब इमरान खान ने किस तरह इंटरव्यू दिया, लगाओ भाई क्लिप। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China?
No, I haven't. And frankly, you know, we have been facing so many of our internal problems right now that, you know, I don't know much about this problem. तो मैडम ये बताइए कि इमरान खान के इंटरव्यू में और ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू में क्या फर्क है? ख्वाजा आसिफ तो कम से कम कुछ बोला, जो भी बोला सही बोला। आपके हैंडसम इमरान खान की तो जबान बंद हो गई, बोले कि हमें कुछ पता ही नहीं है, वी डोंट नो। बेइज्जती आपके इमरान खान ने भी कराई थी, बेइज्जती आपका ख्वाजा आसिफ भी कराएगा, बेइज्जती आपकी फौज भी करा रही है, और अभी और ह्यूमिलिएशन बाकी है पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ यार ये किस किस्म के मंजे हुए सियासतदान है, ये नहीं कर सकते, हद है। वैसे अजीब बात है, कसम से हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, एक बार दबंग तरीके से, और कुछ नहीं, हमें आवाम को खुश करने के लिए ही जरा चीखे चलाएं, जरा मारे गीदड़ बपकियां ही मार दे, हम तो खुश हो कि उनके मीडिया में भी चले कि हाँ जी वहां के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया। हद है भाई, हद है। हद तो है। इसमें कोई शक नहीं है कि हद नहीं है, बिल्कुल हद है, और आप लोगों ने वो हदें पार कर दी हैं। तो जब हदें आप पार करेंगी तो फिर तो नतीजा कुछ अलग ही होगा ना। देखिए, मैं फिर कहूंगा, पाकिस्तान की जनता को समझना पड़ेगा कि आपके लीडरशिप ने और आपके मिलिट्री लीडरशिप ने एक बहुत गलत कदम उठाया पहलगाम पर आतंकी हमला करा के। आपने अपने आतंकवादियों को कहा कि कह देना मारने के बाद कि मोदी को बोल देना, बोल दिया मोदी को। अब देखो मोदी क्या कर रहा है, और अब आप लोग चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, पाकिस्तान की जनता, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं महंगाई की मार से, आप अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को प्यासा मरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, आप भूख के मारे अपने आप को मरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, तो आसिम मुनीर को पकड़कर हमारे हवाले कर दीजिए, या अगर हमारे हवाले नहीं करना है तो आसिम मुनीर को पकड़कर बीच चौराहे पर लटका दीजिए। यह आप लोगों के फायदे की बात है। आपका देश बच जाएगा, आप बच जाएंगे, देश शायद डेवलप करने लगेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आप सड़कों पर आइए, इमरान खान को निकालने के लिए जेल तोड़ दीजिए, अच्छा मौका है ये। इमरान खान को, अपने लीडर को निकालिए, और देखिएगा इमरान खान अगर निकला, जंग रुकवा देगा इमरान खान। वो समझदार आदमी है, वो बोलेगा कि नहीं जो हुआ सो हुआ, अब खत्म करते हैं, आसिम मुनीर को हम टांगेंगे। दुश्मन आपका भारत नहीं है पाकिस्तान के लोगों, दुश्मन जनरल आसिम मुनीर है आपका, भारत दुश्मन नहीं। अगर आपने आसिम मुनीर को सजा दे दी, भारत फिर नहीं आएगा आपकी तरफ। अभी भी वक्त है, अगर यह लंबा चला, 10 दिन बाद हम फिर बात करेंगे, 10-12 दिन बाद क्या होगा। अभी तो 3-4 दिन बीते हैं, इंतजार कीजिए। अगर आप अपने देश को फलस्तीन नहीं बनाना चाहते, गाजा नहीं बनाना चाहते, तो आसिम मुनीर को हमारे हवाले कर दीजिए, या बीच चौराहे पर टांग दीजिए। जैसे ही होगा आप देखिएगा, कुछ नहीं होगा इंडिया की तरफ से। दोस्तों, आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए मैडम के बारे में। और ये एक क्लिप और बाकी है, एक चचा का क्लिप आया है पाकिस्तान के, वो भी बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं, चलिए सुनाते हैं। सलाम वालेकुम। 65 की जंग लड़ी थी, बीआरबी नहर क्रॉस नहीं करने दी थी, सिर्फ बाटापुर में आकर उन्होंने गोलियां मारी, वहां से डबल डेकर रह गए थे। मगर इस दफा इन गंजियों की हुकूमत ने, उन्होंने कहा था कि हमको घुस के मारेंगे। आगे ना लाहौर के साथ ही है मुरीद का, 17 किलोमीटर है, वहां तक आ गए। सो गई थी हमारी एजेंसियां, सो गई थी हमारी हुकूमत, सो गई थी। ये तो सिर्फ आवाम को ही मार सकते हैं। भावलपुर में आके अंदर घुस के मार गए, और 2 लड़कियां कमान कर रही थी। वाह जी वाह, इंडिया में उन लड़कियों की बले बले हो रही है। और पाकिस्तान के कह रहे हैं जी, मीडिया, झूठा मीडिया पाकिस्तान का कह रहे थे हमने 5 जहाज मार गिराए। अरे मारा था ना, इमरान खान ने जहाज पायलट को भी गिरफ्तार किया था। मारे हैं जहाज तो दिखाओ उनके पायलट कहाँ हैं। दिखाओ भाई। चचा का सवाल तो वाजिब है। और वैसे चचा को याद दिला दूं कि चचा हम लाहौर तक तब भी घुसे थे 65 में। लगाओ भाई वो लाहौर के बरकी पुलिस स्टेशन की तस्वीर, फेमस तस्वीरें हैं हमारे पास। जैसे एक फेमस तस्वीर है
मिस्टर जनरल नियाजी की बड़ी फेमस तस्वीर है। आप तो 65 की लड़ाई अगर आपने लड़ी है तो आप तो इस तस्वीर को जानते होंगे ना, 71 में जो हुआ था। आपके ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे। तो लाहौर तक हम पहुंच गए थे, भूलिए मत। तो हमारी पहुंच बहुत तक, आखिर हो तो हमारा हिस्सा ना, मतलब थे, अब नहीं हो, हमें सब पता है। और इतना बड़ा खतरा आप लोगों के सर पर मंडरा रहा है। मैं फिर कहता हूं, आसिम मुनीर, अगर तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आसिम मुनीर, सरेंडर कर दो, अपने 25 करोड़ लोगों की जान बचा लो। तुम्हारी वजह से उनके बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारी वजह से उनकी बेवाएं रोएंगी, तुम्हारी वजह से तुम्हारा मुल्क तबाह हो रहा है। तुम ऑल आउट वॉर की बात करते हो, ठीक है, फिर ऑल आउट हो जाना। फिर मत कहना कि इंडियंस ने तुम्हें मौका नहीं दिया। दोस्तों, इस वीडियो को भी आग की तरह फैलाइए, हर जगह फैलाइए। पाकिस्तान से जो चीजें आ रही हैं, फैलाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के काउंटर नैरेटिव को तोड़ने के लिए इस वीडियो का वायरल होना बहुत जरूरी है, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, हम उसके सिपाही हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के वीडियोस को फैलाया जाए, ताकि लोग देखें कि पाकिस्तान के भीतर से कैसी आवाजें उठ रही हैं। वो हमारे वीडियोस चलाते हैं ना, DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लोगों के वीडियो चला रहे हैं ना, हम उनके वीडियो चलाएंगे। ये है काउंटर नैरेटिव, ये है काउंटर करना। इस वीडियो को फैलाइए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। एक मिनट भाई, मैं हैरान हूँ। 2 मिनट ले लो। चले 2 मिनट भी ठीक है, चलो 5 ले लो। तुम 1 मिनट कहा था, चले। आई टॉक टू स्पेशली अलोक, मिस्टर अलोक, मैं इनको सर नहीं कहूँगा। अच्छा। टेल मी, प्लीज टेल मी मिस्टर अलोक, व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी? हु टेल आर यू कि तुम हमारे आर्मी चीफ को तुम कह रहे हो कि पकड़ कर हमें दे दो? तुम हो कौन? तुम्हारी मतलब क्या हैसियत है? तुम एक कंट्री के आर्मी चीफ को तुम कह रहे हो कि इसको पकड़ कर, अगर तुम इतने ही दम है, तुम पिन पॉइंट जो है वो टारगेट कर रहे हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर करो, करते क्यों नहीं है? फिर वॉर को क्यों एकदम अचानक नहीं, वो कह रहे 12 दिन वेट करो, 10-12 दिन, फिर देखो खतरा मंडरा रहा। अभी कुछ नहीं हुआ। हमारी नेवी एक्टिवेट हो चुकी है, कराची दिख रहा है हमें। दिख रहा है तो पाकिस्तान को भी, गोवा दिख रहा है, मुंबई दिख रहा है, गुजरात भी दिखाई दे रहा है, बहुत से सिटीज हैं आपके जो है वो दिखाई दे रहे पाकिस्तान को भी। क्या पाकिस्तान अंदर है? पाकिस्तान को नहीं। ये मैं मानता हूँ आपकी कंट्री बड़ी, आपकी इकोनॉमी बड़ी, आपकी आर्मी भी तादाद में बहुत ज्यादा है हमसे, पावर भी है आपके, लेकिन हमारा कुछ ना हुआ तो हम आप जो है वो 5-10 सीट तो हम भी ले डूब गए, चले ज्यादा भी ना हुआ। तो आपकी 140 करोड़ आवाम है, जिसमें ज्यादा नहीं तो 100 करोड़ जो है वो तो कहीं नहीं ना गई, वो तो हमारे टारगेट पर है ना। तो हमारी तो बची कुछ है 1 करोड़, अपना 100 करोड़, तो जो ज्यादातर मैक्सिमम हिंदू ही होंगे उसमें। और हमारी क्या है, हमारी 25 करोड़ आवाम है। तो हमारे यहाँ तो पहले भी लोग मार रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई बम ब्लास्ट ना लोग सीने से बम बाल के खुद ही ब्लास्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है। और तुम अपनी खैर बनाओ भाई, तुम अपनी कंट्री में जहाँ पर कोई फायर भी हो जाए तो तुम्हारे यहाँ लोग डरते हैं कि ये तो टेररिस्ट हो गया, ये टेररिस्ट अटैक, पता नहीं क्या क्या कहते हो। और डरो इस बात से कि जब जो है वो न्यूक्लियर अटैक होगा इंडिया पर, तो उस वक्त जो है वो आप की शक्ल में बनकर तो आप भी उड़ेंगे। हाँ, तो हम तो भाई हम तो नहीं डरते। मैं कहता हूँ कि हम तो नहीं उड़ रहे हैं। कल का जो है ना उड़ाना, जो आज उड़ा दो। अब हम जो उड़ रहे हैं ना महंगाई में, वो थोड़ा सा नीचे है, यानी कि अभी हम तकरीबन जो है ना 1000 फुट की बुलंदी पर है। जब आप बनेंगे तो हम 35,000 फुट पर चले जाएंगे। तो हम तो कहते हैं करो, लेकिन बचेगा आपका भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी देख लो, इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो इंडिया कहता है ना कि हम सुपर पावर के जो 100 करोड़ सुपर पावर बनने का दावा करता है,
वो भी खत्म हो जाएगा। आपको जो बड़े बड़े जो आपने सपने बनाए हैं वो भी पाकिस्तान का कोई ये सपना बता दो। ये तो है हमारा, हमने सपने देखे कभी हमारे कोई सपना नहीं है। आप अपनी खैर बनाओ पाकिस्तान में, फर्क नहीं पड़ता दुनिया है कि नहीं है। यकीन जाने हमारे यहाँ पर लोग कह रहे थे ओ यार सूट सिवा ली, वो कहते कि हम यार जान के ऊपर से आ गया, हमने सूट नहीं सिलाया। हम ना पिछली वीडियो के दौरान हमने असलम भाई और ये रामतुल्लाह ना गोलगप्पे मंगवा कर, जिसे आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं इनको, पानी पूरी। गोलगप्पे नहीं, हम गोलगप्पे कहते हैं, वो पानी जो मर्जी का, हमने तो अपना बताना है। और सुन भी सामने सुनने वाले भी तो वो लोग है ना। गोलगप्पे हम कहते हैं, पानी पूरी कहते हैं आप। तो वो मंगवा के खा रहे थे, मैंने नहीं खाया। मैंने कहा यार आप क्या सोचते हैं, ठूसे जा रहे हो। तो असलम भाई कहता है ऊपर से जंग लगी हुई है, यही खाना पीना बचना, जो खाना पीना खा लो। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ तो ये तैयारी चल रही है, सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो असलम भाई खाया जा रहा था। तो मैंने कहा यार क्या इतना क्या सिखा लेते हो। तो कहता यार ऊपर से जंग लगी हुई है, जंग का माहौल है, बचना नहीं बचना, जितना को खाना पीना खा भी लो। बिल्कुल यही कुछ बचना भी है। तो ये सूरत हाल है हमारे। आप कहते हो कि पाकिस्तान डर जाएगा या वहाँ पर डर का माहौल है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यकीन जाने कुछ भी नहीं है लोगों में। और आप ये अच्छा कर रहे हो। अच्छा बाकी मैं एक बात सुन के हैरान हुआ लोग सर की, लोग तो कह रहे हैं भाई कि मुझे आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो हमारे हैं वो दे दो। यकीन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ भाई ये हमसे नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं तो क्या बल्कि पूरा पाकिस्तान लेता है कि पूरे पाकिस्तान से ये नहीं होगा कि हम जो है अपना आर्मी चीफ आपको दे दें। आप थोड़ी सी हिम्मत करें, आप आए भाई, चाहे बॉर्डर पे आए, चाहे ड्रोन पे बैठ कर आए, या किसी एरोप्लेन पे बैठ के आए, या किसी मिसाइल पर बैठ कर आए, आप हिम्मत कर सकते हैं। आप आए, यहाँ पे लैंड हो और आप यहाँ पे पकड़े, या आपको सारा कुछ पता है, आप पिन पॉइंट पे पहले मिसाइल वगैरह दाग रहे हैं, तो आप उनकी लोकेशन ट्रेस करें और खुद करें, ये पता चले कि आप कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आप हमें जो है दे दे, सरेंडर कर दें या हमें पकड़ा दें, तो ये भाई आप करने वाली बातें हैं। नहीं, आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे किसी स्कूल का जो है ना चौकीदार हो उसको पकड़ना हो, किसी कह रहे हैं कि शॉपकीपर को पकड़ना हो। भाई एक मुल्क का आर्मी चीफ भाई इस तरह तो मॉडर्न पूरे मुल्क को कंट्रोल करने वाला है, ये कोई आम बात नहीं। ये खाला जी का, वो पंजाबी में बोलते हैं कि खाला जी का वाड़ा नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कलेजा और बहुत ज्यादा कोशिश मेहनत की जरूरत है। तो क्या करें, करके देख ले। नहीं लोग सब कह रहे हैं कि ये आसिम मुनीर हमें दे दो, हमारे वाले कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी तरफ कोई मिसाल नहीं जाएगा। भाई आप कौन होते हैं गारंटी देने वाले? आप कितने ये मेरे ख्याल में एस जयशंकर के साथ बैठते हैं, साथ वाली चेयर में। मेरे ख्याल में ये नेशनल सिक्योरिटी के जितने भी फैसले होते हैं इनके सारे इसमें लोग सर से पूछ के। अच्छा मेजर गौरव आर्या जो है ना वो बड़ा पुरस्कून हो चुका है। नहीं आ रहा है उसकी वीडियोस तो आ रहे हैं लेकिन काफी हद तक वो तो उसने अपनी दुकान चलानी है, बंद ना करनी उसने। लेकिन अब जो है ना आलोक सर की मांग जो है ना वो ज्यादा हो चुकी है, वो हमारे आर्मी चीफ मांग रहे हैं। छोड़ो हम आसिम मुनीर दे देते हैं, आपके पास क्या क्रेडिबिलिटी है कि आप इंडिया को रोक सकेंगे? पाकिस्तान को रोक सकेंगे, इंडिया को ना, इंडिया कह रहे हैं हम इंडिया की तरफ से कोई मिसाल नहीं जाएगा। फिर कैसे कि क्या नरेंद्र मोदी साहब आपके चाचे के बेटे हैं या टॉप? चले उन्होंने जो भी बोला है ना, मैं यही कहूँगा कि भाई आर्मी चीफ है, कोई आम कह ले कि एक पुलिस वाला नहीं या आम फौजी नहीं है, आर्मी चीफ है। पूरे मुल्क का कंट्रोल का इस वक्त उसके हाथ में, मुल्क को रन कर रहा है, स्पेशली जो फोर्सेज हैं उनको। तो आप कहेंगे मैं यहाँ पर कह दूँ बैठ के भाई मोदी साहब जो है मेरे वाले का, तो मैंने ये सारे आपकी तरफ कोई अटैक नहीं होगा, कोई दहशतगर्द नहीं होगी, तो भाई मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा? या मैं क्यों उसको मांग के सजा दूंगा? लोग जिस तरह ये गलत बात। आसिम मुनीर को मांग रहे हैं इस तरह, तो किसी घर जो है ना बेटी का रिश्ता लगे तो वो कहते हैं भाई हमें दे दो, या बच्चा जो है दुकान पर जो चीज़ ले तो अपने अब्बा से जिद कर देता है अब्बा मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे ये। वीडियो में काफी बार बोला है इस चीज को। हाँ 2-3 बार बोला। चलो भाई ले जाओ आकर, हम तो कहते हैं हमारी तरफ से छूट। भाई अगर लेना ही है ना मेरी बात सुनो। सो सबसे पहले हमारे DGI SPR की हालत देख लो,
उसकी क्या कंडीशन हुई पड़ी है वो जान चला गया, वो जंग की सिचुएशन में उसको काफी क्या है कि नहीं उसको वो टेंशन नहीं है, उसको और मसला है। तो ये हमारा ये उसकी तो जान छूट जाएगी, लेकिन इंडिया में ये हलचल मचा देगा। लेकिन खैर भाई बातें जो भी हुई है, तो आलोक सर को एक यही मशवरा दूंगा भाई कि आर्मी चीफ तक आप डायरेक्ट आ चुके हैं, तो आप कोशिश करें कि खुद आए और यहाँ से ले मिसाइल के पीछे लटक कर आ जाएं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। टैंक के साथ लटक कर आ जाएं, टैंक के ऊपर बैठ कर आ जाएं, किसी तरीके आप आ जाएं, क्योंकि हम में तो भाई हिम्मत नहीं है, मेरे में भी नहीं हिम्मत, इसमें भी नहीं हिम्मत और इस भाई में भी नहीं हिम्मत, और इसी तरह पाकिस्तान की जितनी जनता उसमें भी हिम्मत नहीं कि हम अपना जो आर्मी चीफ आपको दे दे, आप खुद आकर तशरीफ लाएं और ले जाएं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में।